हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर आज का ये मैसेज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे डीएम के साथ हमारा रीयूनियन होने के बाद भी सेपरेशन क्यों हो जाता है। हम 5D पे पहुंच बनाने के बाद भी 3D में क्यों आ जाते हैं। हम बैलेंस होने के बाद भी फिर से ट्रिगर क्यों हो जाते हैं। हम हाई वाइब्रेशन में पहुंच बनाने के बाद फिर से लो वाइब्रेशन में क्यों चले जाते हैं। तो आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज यहाँ मिलेगा और आपको ये बातें समझ में आएंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुतों को ये रेजोनेट कर जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है अपने मन को वश में न कर पाना। प्रियो, खुदा का एक कलाम है जिसमें लिखा है, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। यानी कि ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने मन की रक्षा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, वो सारे डिज़ायर्स जो आपको किसी वस्तु या किसी इंसान के पीछे भगा रही है, और अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप अशांत हैं, असंतुष्टि के भाव में हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आप अपने मन के वश में हैं। मन आपको कंट्रोल करके रखा है। लेकिन इस जर्नी में जिस प्रकार हम कहते हैं कि आपको डिज़ायर से ऊपर उठना है, जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, आपको ये कला आ जाती है कि आप अपने मन को अपने वश में कर सको। क्योंकि अगर मन, वो तीव्र इच्छाएं, वो लालसाएं आपको अपने काबू में कर रही है, तो वो आपको अपना गुलाम बना रही है। लेकिन अगर आपने ये कला जान ली कि किस तरह अपने मन को वश में करना है, तो आप कभी भी अशांत नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे। आपके मन में हमेशा एक शांति का भाव रहेगा। और इसी वजह से जरूरी है कि अपने मन को वश में करना सीखना है, अपने उन सारे डिजायर से ऊपर उठना है। और इसके लिए अपने भीतर जाकर देखना है, एक एक वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस जिस पर आपको काम करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे, आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाएगी कि आप अपनी अभिलाषाओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप कभी भी उनके गुलाम नहीं बनेंगे, आप उनको कभी भी दमित नहीं करेंगे, आप उनको शांत कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह एक युद्ध को जीत लेना, और ये तभी होता है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े और इन बातों को भली भांति समझ पाए कि किस तरह अपने मन को वश में करना है। तो जितनों ने भी मन को वश में करना सीखा है, वो इतने ज़्यादा बैलेंस होते हैं कि अगर उनके डीएम आ भी जाए तो वो कभी भी अनबैलेंस नहीं होते। वो जानते हैं कि डीएम किस इरादे से आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि वह अवेयरनेस में होते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो भाप सके, सामने वाले के माइंड को रीड कर सके कि आखिर उसका इरादा क्या है। और इसी वजह से आप सामने वाले को कभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है, डीएम के आने के बाद आप अनबैलेंस हो जाएंगे, या कहे कि आप नाचने झूमने लग जाएंगे, और इससे आपकी वीकनेस एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। डीएम को पता चल जाएगा कि आप अभी भी वही पहले वाले ही हैं।
आप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे और बिल्कुल बैलेंस रहकर उनसे बात करेंगे। इससे डीएम को समझ में आ जाएगा कि आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है और यही प्रभाव उनको आपकी ओर खींच के लाता है और इस वजह से कभी भी सेपरेशन नहीं होता। सेकंड पॉइंट है इनर यूनियन कंप्लीट न होना। जिस प्रकार हम इस जर्नी में कहते हैं कि जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, तो आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं, आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, आपको इनर यूनियन मिलता है। इनर यूनियन मिलने का अर्थ ही है कि आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं अपने भीतर। लेकिन अगर आपके भीतर इनर यूनियन नहीं है तो आप आधे अधूरे हैं और ऐसे में डिवाइन से सोल मर्जिंग भी आधी अधूरी है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका डीएम आएगा तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा, आधा अधूरा ही आएगा, वो आपको ट्रिगर करेगा और चला जाएगा। और यही सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी जब तक आप अपने भीतर परमानेंट इनर यूनियन को न पालें। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से डिवाइन को समर्पण करें, पूरी तरह से उनको अपने जीवन को, इस जर्नी को और अपने ट्विन को सौंप दे, अपनी सारी चिंताएं उनको दे दे। इससे आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और अब आपके जीवन में जो भी काम होगा वो डिवाइन के द्वारा होगा, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। ऐसे में आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक परमानेंट इनर यूनियन मिलेगा। और ये एक संकेत है कि जब आपको इनर यूनियन मिलता है तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति होती है, संतुष्टि का भाव होता है, ईश्वर की उपस्थिति होती है, एक मगनता होती है, आनंद होता है, उत्सव होता है। जैसे हर वक्त आप खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, अपने ही भीतर मगन हैं, किसी भी बात की आपको चिंता नहीं है। ये एक ऐसा परमानंद है जब आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है और वो भी स्थायी रूप से। और अगर ऐसा है तो आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन पक्का होगा, यानी कि वो कभी भी भागेगा नहीं, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होगा। तो इसके लिए अपने भीतर जाकर देखिए कि आपके भीतर शिव शक्ति कितनी बैलेंस है। उस बैलेंस को आप इस तरह देख सकते हैं कि जितने आप स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, उतने ही आप लॉजिकल हैं। जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनकी बातें आपको समझ में आ सकती है, उतना ही आप दुनियादारी भी निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अपने लिए, घर के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, मदर अर्थ के लिए आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरी निष्ठा के साथ आप निभाते हैं। और यही बताता है कि आप डीएम एनर्जी में आ चुके हैं, आप अपने उत्तरदायित्व को वहन करना जानते हैं, इसलिए आपके भीतर एक बैलेंस रहेगा, आप कभी भी अनबैलेंस नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है भावनाओं को दमित करना। इस जर्नी में बहुत से लोगों ने अपनी भावनाओं को दमित करके रखा है, विशेषकर मैरिड ट्विन जो अलग अलग स्पाउस से एक शादीशुदा जिंदगी में है। और जब उनके ट्विन उनकी लाइफ में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन कभी नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से वो अपने ट्विन को ये कह देते हैं कि हमारा कनेक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, हम कभी भी मिलेंगे नहीं, मैं अपने घर परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई मेल जोल नहीं रखना चाहती,
हम अगर सेपरेट रहें, दूर रहें तो ही ठीक है। ऐसा आप कह तो देते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन आपका मन नहीं मानता। आपके भीतर वो तीव्र इच्छा जो अभी भी अपने डीएम की ओर भाग रही है, जो उससे मिलना चाहती है, जो उसे देखना चाहती है और ये कहे कि उसको प्यार करना चाहती है, उसके साथ समय बिताना चाहती है, उन भावनाओं को आप दमित कर देते हैं, आप दबा देते हैं और आपको लगता है कि मैंने सारी बातों को खत्म कर दिया, अब डीएम के लिए मेरी कोई भी भावनाएं नहीं है। लेकिन दूसरी ओर वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जहाँ पर आपकी इच्छाएं दमित हैं, वो शांत नहीं है, इसलिए वो आधी अधूरी है। और जो आधी अधूरी होती है वो तड़पती है, फड़फड़ाती है। और ऐसे में अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से आपका डीएम आपके सामने आ गया, तो आप फिर से उन्हीं अभिलाषाओं के वश में चले जाएंगे। आपकी वो सारी दमित इच्छाएं जिसको आपने आधी अधूरी मारकर अपने अंदर रखा है, वो फिर से बाहर आ जाएंगी। और उसके बाद आप, हो सकता है कि आपको कुछ मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो जाए, आप अपने लिमिट भी क्रॉस कर जाएं और ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन पर भी फर्क पड़ेगा और आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कहीं पर भी संतुलन का भाव दिखाई नहीं देगा। न तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल पाएंगे, न दूसरी ओर अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो शांत हुई ही नहीं है। अगर आपने उनको शांत किया होता और डीएम वापस आते तो आपकी वो इच्छाएं कभी भी बाहर नहीं आती। वो एक ऐसी बात है जो आपको हमेशा परेशान करेगी और इसी वजह से कि आप अपने ही भीतर कंप्लीट नहीं हैं, आप अपनी इच्छाओं के वश में चले जाएंगे और यहीं से सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। एक ओर आपका दाम्पत्य जीवन और दूसरी ओर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसी वजह से प्रियो, इस जर्नी में इनर वर्क का इतना ज़्यादा महत्व है कि जब आप खुद पर काम करते हैं अपने ही भीतर, तो अपने डिज़ायर्स को शांत करते हैं, न कि उन्हें दमित करते हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें दमित करें तो इससे कुंठाएं जन्म लेंगी और इससे आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती है और आपका रीयूनियन भी ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेगा। आपके अंदर हमेशा एक असंतुष्टि का भाव रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने भीतर काम करके अपने सारे डिज़ायर्स को शांत करो, न कि उसे दमित करो। फोर्थ पॉइंट है सोल पर्पस तक न पहुंच पाना। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे डीएम के साथ हमारा रीयूनियन हुआ लेकिन हम फिर से सेपरेट हो गए, हमने 5D में पहुंच तो बनाई थी लेकिन फिर से 3D की मानसिकता में आ गए, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने सोल पर्पस तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से, मदर अर्थ से, कि आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, उसे पूरा करेंगे। लेकिन होता यह है कि आप में से बहुत से लोग अपने सोल पर्पस तक पहुँच भी जाते हैं, उसमें काम भी करने लगते हैं, लेकिन उसमें एक स्थायित्व नहीं होता, पूरी तरह से समर्पण नहीं होता। और अगर डीएम आते हैं तो डीएम को देखने के बाद एक बार फिर से आपकी वही पुरानी इच्छाएं, वो डिज़ायर्स सामने आ जाएंगी। वो इसलिए कि आपने अपने ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया है। कुछ ऐसी बातें आधी अधूरी रह गई है जो हील नहीं हुई है। और ख़ासकर एक ट्विन फ्लेम का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो डिज़ायर के नाम पर होता है। डिवाइन आपके डीएम को बार बार आपके सामने लाकर ये देखेंगे कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, कितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, कितना
आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े हो, कितना आप उनको समर्पित हो। क्योंकि अगर आप अपने डीएम को देखकर फिर से फिसल गए, वो रोमांस की भावनाएं फिर से जागृत हो गई, हम फिर से घूमे, हम रोमांस करें, पहले वाला बबल फेस फिर से आ जाए, फिजिकल होए, ये सारी बातें अगर एक बार फिर से आपके दिलो दिमाग में आ रही है, इसका मतलब कि आपकी मानसिकता 3D में पहुंच गई है। यानी कि आपने 5D में पहुंच तो बनाई थी, आप अपने उद्देश्य से भी जुड़े थे, लेकिन वो शारीरिकता का भाव एक बार फिर से काम कर गया और आपको नीचे ले गया। और इसकी वजह से आप 5D में पहुंच बनाने के बाद भी 3D में आ जाएंगे, यानी कि एक शारीरिक स्तर पर। और जैसे ही आपके मनोभाव बदलेंगे, आपका जीवन स्तर भी बदल जाएगा। जैसे ही आप 3D की मानसिकता में आए, आपकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, आप इमोशनल हो जाएंगे, एक बार फिर से चेजिंग में आ जाएंगे, डीएम को चेज करने लगेंगे और रनर चेजर का गेम फिर से शुरू हो जाएगा और डीएम फिर से भाग जाएगा। तो वही होता है कि एक रीयूनियन पाने के बाद भी आप सेपरेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि अगर आप किसी भी तरह से अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, उसमें एक स्थायित्व की ज़रूरत है, उसमें एक समर्पण की ज़रूरत है। आपका पूरा मन, आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा टाइम उसमें लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर नहीं जाएगी, वरना आप अपना सोल पर्पस करने के बाद भी, डीएम के आने के बाद भी उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका मन एक बार फिर से उनकी ओर भागने लगेगा। अगर आपका मन उनकी ओर भागने लगा तो आपकी एनर्जी भी उनकी ओर फ्लो होने लगेगी और उसकी वजह से आपका ध्यान अपने काम पर, अपने सोल पर्पस पर बिल्कुल नहीं लगेगा। नए आइडियाज आपके दिमाग में आने बंद हो जाएंगे। आपका मन फिर से उन्हीं सारी बातों में, या कहे कि एक ओवर थिंकिंग में लगा रहेगा कि मेरे डीएम के साथ क्या हो रहा है, मैं उनको कॉल करूं या मैसेज करूं। यानी पहले वाली वही बातें जब आप उनको चेज करते थे। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी अपने सोल पर्पस पर लगाई है, तो आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर जा ही नहीं सकती। ऐसे में अगर वो आते हैं तो आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, बैलेंस रहकर बात करेंगे और आपका रीयूनियन बिल्कुल स्थायी बना रहेगा। 5th पॉइंट है पूरी तरह से अवेकन ना होना। ये सबसे बड़ा कारण है एक डीएफ के लिए कि अगर वो पूरी तरह से अवेकन नहीं है तो उसका डीएम भी आधा अधूरा ही आएगा, ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आएगा और आपका रीयूनियन एक बार फिर से सेपरेशन में बदल जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि डीएम आपका आईना है। वो आपको उन्हीं बातों को दिखा रहा है जो आपके भीतर है। जो जो कमियां, जो जो गलतियां आप उनमें देख रहे हैं, वो सब आपकी है। और डीएम आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप उसे हील करें, आप उसे क्लियर करें, क्योंकि उनका ऑन ऑफ सिचुएशन में आना, आपको ट्रिगर करके जाना, ये बताता है कि आपका खुद पर काम शेष है। अभी आपको और भी ज़्यादा खुद पर बेहतर काम करना है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अवेकन हैं, पूरी तरह से अवेयरनेस में हैं, तो अगर डीएम आ रहा है जिस इरादे से, आप उसके इरादे को समझ जाएंगे, आप कभी भी उनके द्वारा ट्रिगर नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी कोई बात आपको चुभ रही है, आपको तकलीफ दे रही है, इसका मतलब कि आपने खुद को हील नहीं किया है, आपने खुद को बैलेंस नहीं किया है, अभी भी कुछ है जो अनहील्ड है जिसको हील करना है। और इसी वजह से कि बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम आधे अधूरे क्यों आते हैं, वो पूरी तरह से जागृत होकर क्यों नहीं आते। इसका एक ही कारण है कि आप पूरी तरह से अवेकन हो जाए, पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो जाए, पूरा जीवन मानवता के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए समर्पित कर दे और उसमें रम जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपने अपनी पूरी एनर्जी को
अपने आप में समेट ली है और उसके द्वारा आप अपने कैरियर में, अपने सोल पर्पस में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आपका वर्चस्व बढ़ती ही जा रहा है, आपकी प्रभावशीलता बढ़ती ही जा रही है। और जब डीएम आएंगे तो वो खुद भी हैरान होंगे आपको देखकर, आपकी प्रभावशीलता को देखकर। वो कभी भी भागना नहीं चाहेंगे, वो आपके साथ रहना चाहेंगे, चाहे आपका रीयूनियन हारमोनियस हो या परमानेंट, वो हमेशा बना रहेगा, कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होगा। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। इसे ध्यान से देखिए, अपने अंदर जाकर समझिए कि कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बातें हैं मैंने सब क्लियर कर दी है कि आखिर क्यों एक रीयूनियन सेपरेशन में बदल जाता है, क्यों आप 5D में पहुंच बनाने के बाद भी 3D में आ जाते हैं। वो सारे कारण मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।